तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड काफ़ी इंप्रेसिव न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही हैं और इस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये सारी कंपनी हमें फोकस में रहती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। अब ये कंपनी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के बाद अपने अर्निंग्स को शो किया था अराउंड 7 PM, और वो अर्निंग्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आप चेकआउट करो तो काफ़ी बेहतर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि बाजार ने जो उम्मीद लगाया था उस उम्मीद से रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर हमें काफ़ी सही देखने को मिले। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से बात करें या फिर कंपनी के EBITDA के हिसाब से बात करें, दोनों में हमें काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखी है और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आया है। और कंपनी का O2C सेगमेंट अगर देखोगे तो उसमें जो रेवेन्यू आया है उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर EBITDA 0.4% से ज़रूर हमें गिरता हुआ दिखा है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस हमें बढ़ते हुए दिखे थे। बट ओवरऑल Q1 के जो नंबर्स हैं वो हर पैमाने पे, रेवेन्यू के पैमाने पे, प्रॉफिट के पैमाने पे हमें काफ़ी सही देखने को मिली है। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज वो कंपनी में से एक है जिसको मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अर्निंग्स के बेसिस पर रिस्पेक्ट कर सकती है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी बाजार में तेज़ी इसलिए दिखी थी क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस अच्छा था। और रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए था क्योंकि बाजार एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से अच्छा कर रही थी और पहली बार 3 लाख करोड़ के माइलस्टोन को भी अचीव इन्होंने कर दिया है। पहली बार Q1 में 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू इसने शो किया है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही है, बट 3 लाख करोड़ का बड़ा माइलस्टोन इसने अचीव कर लिया है। अब इसके अलावा अगली कंपनी रह सकती है दोस्तों तत्व चिंतन फार्मा कैम लिमिटेड। अब ये कंपनी की परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम से हमें खराब देखने को मिली थी। इसके पीछे का भी काफ़ी बड़ा कारण था कंपनी के अर्निंग्स का लगातार वीक परफॉर्म करना। बट इस कंपनी ने जो Q1 के अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं उसमें प्रॉफिट को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मोर देन डबल वाली सिनेरियोज देखने को मिलती हैं। यानी कि पिछले बार के मुकाबले इस बार कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा ग्रो किया है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ हमें 43% की देखने को मिली है। और साथ में 200 करोड़ रुपए कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है कैपेक्स का अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी खबर है, एक्सपेंशन से रिलेटेड खबर सुनने को मिली है। अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट मोर देन डबल हुआ है, रेवेन्यू में भी डबल डिजिट की हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो तत्व चिंतन भी वो कंपनी में से एक रह सकती है जिसको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि मार्केट हमें रिस्पेक्ट करती हुई नजर आए। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों अगली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। लास्ट डे इसने अपने अर्निंग्स को शो किया था। अर्निंग्स को जब आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो अर्निंग्स हमें काफ़ी सही नज़र आ रही थी, क्योंकि नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आया था। 14,805 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया था। एसेट क्वालिटीज़ जो कि बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एस्टिमेट को इसने बीट किया था। अर्निंग्स आने से पहले वाला जो ट्रेडिंग सेशन था ना फ्राइडे का, उस दिन ICICI बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी थी, HDFC बैंक की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि बाजार उम्मीद कर रही थी कि बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनीज के अर्निंग्स इस बार अच्छे देखने को मिलेंगे। और अर्निंग्स हमें अच्छे भी देखने को मिले। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपेक्टेशन तो अच्छा का ही था। अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आप रिपोर्ट कर दे रहे हो तो फिर चीज़ें ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती हैं। और उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो यहाँ पर 12.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी जो बाजार की एक्सपेक्टेशन थी उससे नंबर कंपनी का बेहतर ही दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसने कितना शो किया है, 24,384 करोड़ का।
CNBC टीवी 18 के पोल के हिसाब से एक्सपेक्टेशन था 23,680 करोड़ 90 करोड़ के अराउंड। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% ग्रोथ की उम्मीद कर रही थी बाजार नेट इंटरेस्ट इनकम से, बट ग्रोथ कितना दिखा 12.7%। नेट प्रॉफिट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% की ग्रोथ की उम्मीद थी, बट ग्रोथ कितना दिखा अराउंड 16%, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट क्या डबल से भी ज़्यादा। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ICICI बैंक को भी बाजार रिस्पेक्ट करती हुई नजर आए उनके अर्निंग्स के बेसिस पे। अब इसके अलावा अगली कंपनी है दोस्तों JSW स्टील। JSW स्टील, उसके अलावा बाकी जो स्टील कंपनी है ये सारी साइक्लिकल ट्रेंड को फॉलो करती है। जब इनके अर्निंग्स अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं, और जब खराब आते हैं तो इतने खराब आते हैं कि इन्वेस्टर्स को एकदम परेशान करके रख देती है। तो साइक्लिकल ट्रेंड वाली कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो कभी कभी एकदम चौंकाने वाले होते हैं। और JSW स्टील इस बार जो Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट की है उसमें प्रॉफिट हमें मोर देन डबल होता हुआ दिखा है। 4,696 करोड़ का प्रॉफिट इसने शो किया है और एक्सपेक्टेशंस को भी इसने बीट कर दिया है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.8% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में तो मोर देन डबल की ग्रोथ है। और साथ में जो कंपनी का सेल्स वॉल्यूम है वो भी हमें 4% से बढ़ता हुआ दिखा है इस बार। तो ओवरऑल JSW स्टील के जो अर्निंग्स हैं वो हमें इंप्रेस करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं इस Q1 में। अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार को ये नंबर इंप्रेस कर पाती है या नहीं। मेरे हिसाब से तो इंप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। तो कहीं से भी इस चीज़ को हम ख़राब नहीं बोल सकते। बाकी दोस्तों ये सारी कंपनी के टेक्निकल्स को अगर आपको देखना है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर मल्टीपल कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको आप टाइम टू टाइम चेक करके समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। अब ये कंपनी के भी जो अर्निंग्स हमें देखने को मिले हैं Q1 के, इसके तो ज़बरदस्त है, क्योंकि Q1 का जो प्रॉफिट है वो नियरली 5 टाइम्स ग्रो हुआ है और हायर नेट इंटरेस्ट इनकम भी दिखा है, और साथ में जो एसेट क्वालिटीज़ हैं वो भी हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आई हैं। तो चलिए सभी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ अच्छी दिखी है, ये तो मार्केट ने बोल दिया। कितना ग्रोथ है? 87.5% की ग्रोथ है। पिछले साल कितना था? 638 करोड़, इस बार कितना है? 1415 करोड़। Q1Q बेसिस पे 10.9% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम में तो कंपनी ने इंप्रेस बाजार को कर ही दिया है। टोटल AUM 67,000 करोड़ के ऊपर है। प्रॉफिट Q1Q बेसिस पे 20.8% से हमें ग्रो होती हुई नजर आई है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो ग्रोथ हमें यहाँ पर कितना नियरली 5 टाइम्स की देखने को मिल रही है। और साथ में अगर हम प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 12.9% ये Q1Q बेसिस पे बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छा शो किया है। बाकी इसके साथ अगली कंपनी रह सकती है दोस्तों फेडरल बैंक। अब ये कंपनी के अर्निंग्स को तो बाजार ने पसंद कर ही लिया था, क्योंकि फ्राइडे को जब ये कंपनी ट्रेड कर रही थी तो लास्ट टाइम पे 2-3 बजे के आसपास ये कंपनी ने अपने अर्निंग्स को शो किया था। उसके बाद बाजार ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अगर बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलती हैं तो उसमें फेडरल बैंक भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि इसके अर्निंग्स को तो बाजार ने रिस्पेक्ट किया ही था। क्यों रिस्पेक्ट किया था? क्योंकि कंपनी के जो कोर इनकम है उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें दिखी थी और एसेट क्वालिटी स्टेबल रहता हुआ दिखा था। और इसके साथ जो बाकी पैरामीटर है लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम वाला, उसमें पिछले साल के मुकाबले 26% की ग्रोथ देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये हमें 36.5% से ग्रो करता हुआ नजर आया था। और साथ में एसेट क्वालिटीज़ पिछले क्वार्टर से लगभग 0.1% से गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि ग्रॉस NPA पिछले बार 1.62% था। पिछले बार मतलब पिछले क्वार्टर की बात हो रही है, और इस बार ये गिरकर 1.52% आ चुका है। और नेट NPS की बात करें तो वो 0.2% था, जो कि गिरकर 0.18% पे आ चुका है। और NPA का गिरना एक बहुत अच्छी बात होती है बैंक्स के लिए। और इसके साथ अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो वो भी 317 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले बार कितना था? 741 करोड़। और पिछले साल के Q1 में कितना था? 400 करोड़। तो हर पैमाने पे फेडरल बैंक ने
अर्निंग्स को इंप्रेसिव दिखाया था, तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार की परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव दिखे इस कंपनी को लेकर। तो अगर आपने इस कंपनी के शेयर को ओन कर रखा है या फिर इन सारी कंपनी में से किसी भी शेयर को ओन कर रखा है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आप इन सारी कंपनी में थोड़ा फोकस रख सकते हो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।